बहुत सी खवातीन मेरे से पूछती हैं जी कि पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में आप BHRT बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देती हैं टू ट्रीट द सिम्टम्स, TRT टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी कब देती हैं? तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी मेरे चैनल को देख रहे होते हैं, इसकी वजह से कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करती हूँ ताकि बहुत से फैंस जो मुझे फॉलो कर रहे हैं आजकल मैंने नोट किया उनका नॉलेज तो कन्वेंशनल डॉक्टर से भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोलूँगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। मेरे पास जब खातून पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज की आती है तो बेसिक साइंस है, आपके जो हार्मोन्स होते हैं शुरू में फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, एस्ट्रोजन जो होता है वो कम नहीं हो रहा होता बल्कि प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा होता है। इसकी वजह से एस्ट्रोजन कभी कभी उसकी डोमिनेंस हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन देना पड़ता है हमें पेरीमेनोपॉज में। खैर वो हार्मोन्स हम स्टेबलाइज करते हैं और जब आपको मेनोपॉज शुरू हो जाता है या अगर आपको बहुत सिम्टम्स आ रहे हो तो आप BHRT यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों देते हैं। उसके बाद 4-5 महीने के बाद उससे दोबारा सिम्टम्स पूछते हैं, दोबारा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं कि उसके सिम्टम्स कैसे हैं। अगर कोई खातून आते ही आपको पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में ये कहती है कि मुझे सेक्सुअल डिज़ायर यानी कि डिक्रीज्ड लिबिडो है, हस्बैंड से बिल्कुल भी मिलाप करने को दिल नहीं करता, एक होता है ना मिलाप करते हुए दर्द होता है, वो उसे हम कहते हैं डिस्परोनिया, उसका ट्रीटमेंट जो होता है एस्ट्रोजन क्रीम होती है। और मैंने आपको बताया है कि जो मेरी BHRT की एस्ट्रियोल क्रीम है वो आप उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और AUA की गाइडलाइंस हैं कि 47 ईयर्स के बाद प्रिवेंशन के लिए भी, UTI की प्रिवेंशन के लिए और जो ब्लैडर के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए और जो वजाइना जो होती है वहाँ पे जो थिन हो रही होती है स्किन, उसकी एट्रोफी को बचाने के लिए सब औरतों को इस्तेमाल करनी चाहिए। गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट, आपने टेस्टोस्टेरोन कब देना है? जब आपको पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज होता है, अगर कोई औरत सेक्सुअल डिजायर की कमी की बात करती है तो आप उसको TRT यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि पहले BHRT स्टार्ट करें, 4 महीने के बाद उसके सिम्टम्स देख लें। कुछ लोगों को राइट अवे स्टार्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे पास बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, वी वॉकिंग लाइक अ डेड जॉम्बी की तरह, लाइफ नहीं है, एनर्जी नहीं है, फटीग है, फाइब्रोमाइल्जिया वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। कभी कभी आप उसको ट्रायल दे सकते हैं 3-4 महीने का टेस्टोस्टेरोन थेरेपी का और देख सकते हैं कि उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। हर एक को आप नहीं देना टेस्टोस्टेरोन, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में जब एस्ट्रोजन के लेवल कम हो रहे होते हैं तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है वो भी कम हो जाता है। जब वो कम होता है, जो बाउंड फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है वो जो होता है कम हो जाता है और जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहने का ये मतलब है कि पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में कुछ खवातीन को जो फ्री फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है एक्चुअली वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ औरतें सेक्सुअली ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। उनको थोड़ी में काले बाल आना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री टेस्टोस्टेरोन जो ज़्यादा बायो अवेलेबल होता है। जिसका कहने का ये मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि टेस्टोस्टेरोन जो फ्री वाला होता है ना, जिसने काम करना होता है वो ज़्यादा हो जाता है और जो बाउंड फॉर्म होती है वो कम हो जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होते हैं वो भी कम हो रहे होते हैं। इसकी वजह से जब कोई खातून आपके पास आती है तो उसके 3-4 टेस्ट आपने जरूर करवाने होते हैं, जिसमें SHBG टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, DHEA सल्फेट और साथ आप एक फ्री एंड्रोजन इंडेक्स चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो BHRT स्पेशलिस्ट चेक करेगा और फिर देखने के बाद आपको बताएगा कि डू यू रियली नीड टेस्टोस्टेरोन और नॉट। हर बंदे को आपने TRT स्टार्ट नहीं करनी BHRT के साथ। टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? ये एक मेल हार्मोन होता है जो कि आदमियों में बहुत हाई लेवल पे पाया जाता है। औरतों में सबसे ज़्यादा जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है, मोर देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लेकिन आदमियों की बनस्बत कम होता है, इसकी वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि औरतों के लिए टेस्टोस्टेरोन इज इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी बहुत क्वांटिटी में पाया जाता है। जिस्म के अंदर आपकी ओवरीज बना रही होती हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरोमेटेज इनहिबिटर जाके बदलता है एस्ट्रोजन के अंदर, एस्ट्रोडायोल के अंदर। साथ ही साथ ये जिस्म के अंदर बना रहे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड और आपका जो एडिपोज टिश्यू फैट होता है वहाँ पे भी बन रहा होता है और ब्रेन के अंदर भी बन रहा होता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन आपकी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, आपकी हड्डियों के लिए, मसल मास के लिए, आपकी पावर के लिए, उसके साथ जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, आपकी दिमागी हेल्थ के लिए, आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए ज़बरदस्त चाहिए होता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी कि आपको अल्जाइमर डिजीज़ का ज़्यादा खतरा हो सकता है, कैंसर के ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं जब टेस्टोस्टेरोन वगैरह कम होते हैं। तो उसकी वजह से आपको ये तमाम जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के बेतहाशा फ़वाइद हैं, लेकिन अगेन हर बंदी को TRT टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं स्टार्ट करनी है आपने, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आमतौर पे कम होता ही नहीं है, वो ओवरीज बनाती रहती हैं इवन आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है लेकिन टेस्टोस्टेरोन बनता रहता है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि हेल्दी ओवरीज को आपने कभी टच नहीं करना, उनको कभी
बच्चेदानी की सर्जरी हो रही है, हिस्टेरेक्टमी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ओवरीज निकाल दी। किसी को सर्जिकल मेनोपॉज हो गया, कोई सर्जरी से ओवरीज निकाल दी, तो फिर आपको जो है सारे हार्मोन्स वापस लौटाने पड़ते हैं, क्योंकि अब आपने एक्सेलरेटर पे पाँव रख दिया और जल्दी से बुढ़ापे की बीमारियों की तरफ चले गए। तो डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि आपने TRT BHRT के साथ कब देनी है। यानी तो TRT यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमेशा जेल की फॉर्म में देते हैं, यानी कि इसको टैबलेट की फॉर्म में कभी नहीं देते। जो मेथिल टेस्टोस्टेरोन होता है, अगर टैबलेट की फॉर्म में आप लेते हैं तो आपके लिवर को डैमेज करता है, और लिवर टॉक्सिसिटी की वजह से आप कभी टैबलेट की सूरत में नहीं लेते। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में टेस्टोजेल यानी कि फ़ीमेल के लिए मैं बात कर रही हूँ, वो प्रेजेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है और अमेरिका में आपको कंपाउंडिंग फार्मेसी से मिलेगी। आपने लैब्स को भी मॉनिटर करना है, आपके डॉक्टर को पता होगा कि कौन सी लैब्स होती हैं जो मॉनिटर करते हैं। SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, DHEA सल्फेट, वो भी आपके एड्रिनल ग्लैंड से बन रहा होता है। थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ता है मेनोपॉज में, क्योंकि आपके एड्रिनल ग्लैंड का जो रेटिकुलरस होता है वो भी श्रिंक हो रहा होता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से बहुत सोच समझ के आपने अपने पेशेंट को ट्रायल पे डालना है, या अगर उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कम है तो आप उसको TRT दे सकते हैं, बट यू नीड टू कंसल्ट विद द BHRT स्पेशलिस्ट।